सर इसी से जुड़ी एक और बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसे आमतौर पर ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, और बहुत सारे लोग हैं जो जूझ रहे हैं। इसमें नई बात यह है कि अब बहुत कम उम्र के लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी लग जाती है और वो बीपी की दवाएं खाने लगते हैं। 25 से 30 साल के लड़के भी अब बीपी की दवाएं खा रहे हैं। आमतौर पर ये 50 प्लस की बीमारी हुआ करती थी। इसकी वजह क्या है कि ये कम उम्र के लोगों को हो रही है? दूसरी बात, इससे बचने के क्या तरीके हैं? अभी न्यू जनरेशन में बहुत जल्दी लोगों को ब्लड प्रेशर और न्यू यंग हाइजन को यंग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं हम लोग जी, और यंग एमआई भी देखना जाने लगा। मतलब जो नए कम उम्र के लोग हैं उनमें हार्ट की डिसीज को भी अभी देखा जाता है। इसकी संख्या बढ़ने लगी है जी। इसका मुख्य वजह ये है कि अब लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, क्योंकि खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते हैं। और आजकल ये कि जंक फूड जो भी अभी बाहर ज़्यादा यूज़ करते हैं, या वो इतना बिजी रहते हैं कि उनको चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कोई निकोटीन लेने इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे स्मोकिंग करना, टोबैको लेना, पान मसाला खाना, इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। और ये अभी जो लोगों ने जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कोकोनट अपना वाटर है, लेमन है, या जो भी सैलेड खाते हैं, इसकी अगर संख्या कम कर दी जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि पोटेशियम ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहता है। ये डाइट में होना जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए सोडियम और पोटेशियम का। तो लोगों ने एकदम नमकीन चीज़ों को बढ़ा दिया है, जिससे नमक वाली चीज़ें लोग ज़्यादा खाने लगे, नमकीन चीज़ें। अच्छा। उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा है कि अपना नमक निकलने के लिए अपन पहले अपने जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत मेहनत करते थे। वो कम से कम 1 या 2 लीटर उनका पसीना निकलता ही था डेली। तो उससे क्या होता, सोडियम भी बाहर निकल जाता था शरीर का, जो सोडियम नाम का एक तत्व रहता है। आजकल ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने जीरो के कारण है, तो सोडियम शरीर के बॉडीज के बाहर निकलता ही नहीं है, उसका अमाउंट ज्यादा लेने लगे हैं। तो एक बैलेंस है जो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से कि बीपी के पेशेंट ज्यादा बढ़ने लगे हैं जी। और चाय कॉफी ज्यादा लेने से, स्मोकिंग करने से इनसे भी बढ़ता है। और एक स्ट्रेस एक महत्वपूर्ण एक कारण है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी से जुड़ा डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है कि जो लोग बीपी के शिकार हो गए, हाइपरटेंशन की गोलियां खाने लगे हैं, वो अपना इलाज तो कराए ही, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदले? क्या उनकी गोलियां बंद हो सकती हैं? एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो गोलियां छोड़ दें? कुछ पेशेंट की हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन है। अच्छा। कई बार जैसे एज रिलेटेड हो जाता है ना, और कई लोग को जेनेटिक हाइपरटेंशन भी रहता है, तो उनकी गोलियां बंद होना कठिन है जी। कुछ लोगों ने जैसे वेट बढ़ा लिया है बहुत ज्यादा, या कुछ लोग ऐसा है कि खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उनने, वो जंक फूड ही खा रहे हैं, कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी है उनकी, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। दोनों चीजें रहती हैं, मॉडिफाइबल कॉज भी रहते हैं, नॉन मॉडिफाइबल कॉज भी रहते हैं डिसीज के। जो मॉडिफाइबल कॉज हैं उनको चेंज करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे जिसको स्मोकिंग की आदत है, या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने की आदत है, या बाहर का जंक फूड खाने की ज़्यादा आदत है, तो उनके लिए वो चेंज करके देख सकता है। तो या जिसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, तो वेट गेन कम करने से भी कुछ हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट मेडिसिन। आप तो बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, उनको इलाज उनका करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज की गोली शुरू हो जाती है या फिर बीपी की गोली शुरू हो जाती है तो फिर बंद नहीं होती। क्या कुछ ऐसे पेशेंट भी आपको मिले जिनके नतीजे बहुत उत्साहवर्धक रहे और उन्होंने इन गोलियों को हटा दिया, क्योर हुए? ब्लड प्रेशर के कुछ पेशेंट मिले हैं, जो कि कुछ पेशेंट ऐसा है कि जिनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, इसकी वजह से ट्रांजिएंट ब्लड प्रेशर राइज हो जाए कुछ दिन के लिए। अच्छा। तो उनकी मेडिसिन कुछ समय बाद बंद हो गई है। अच्छा। लेकिन डायबिटीज़ का ऐसा है कि वो कुछ बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ वाले रहते हैं जी। एक प्री डायबिटिक रहते हैं, नॉन डायबिटिक रहते हैं, एक डायबिटिक रहते हैं। जो प्री डायबिटिक रहते हैं इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि आप खाने पीने से देखो। फिर हम उनकी शुगर ऑब्जर्व करके देखते हैं कि खाली पेट कितनी आती है, इसने अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड करके देखी है, खाना खाने के बाद कितनी आ रही है। ऐसा करके हम उसको 2-3 बार फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर उसकी शुगर नीचे कंट्रोल होना स्टार्ट होती है तो फिर हम उससे बोलते हैं कि आपको डाइट ही कंट्रोल करना है। अच्छा। लेकिन उसकी खाना खा ले खाली पेट वाली, खाना खाने के 2 घंटे वाली, जो कि HbA1c बोलते हैं, एवरेज शुगर जो होती है, अगर वो बड़ी आती है तो फिर हम बोलते हैं आपको मेडिसिन लेना चाहिए। तो हम उसको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप ये भी सोचोगे कि हम दवाई नहीं खाएं तो क्या होगा।
तो उसको ये समझाते हैं कि हो सकता है तुम आप दवाई नहीं खाओगे तो भी पूरी लाइफ हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगर नहीं खाओगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे डायबिटीज़ हुई, डायबिटीज़ ऐसा कोई ऑर्गन नहीं जिसमें इफेक्ट ना करती हो। डायबिटीज़ से आंखें खराब होने का खतरा रहेगा, डायबिटीज़ से किडनी खराब होने का खतरा रहेगा, डायबिटीज़ से न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिस नसों में सुन्नपन आने लगता है या चुभ रही हैं, ये इसका होता है। और एक और कई यंग डायबिटीज़ हैं, उनमें इम्पोटेंसी का भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो इन कॉम्प्लिकेशंस अगर एक बार स्टार्ट हो गए तो ये इरिवर्सिबल हो जाते हैं फिर। अच्छा। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले ही लाइफस्टाइल को इतना अच्छा रखें कि ये रोग हमें लगे ना। और आपको डायबिटीज अगर हो गई है तो ऐसा कोई सोशल वो नहीं है कि हमें डायबिटीज हो गई, हमने कोई पाप कर दिया है। आपको अपना प्रॉपर शुगर चेक करके देखना है, आपकी शुगर कंट्रोल होना चाहिए। तो आपको जो फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचना है, क्योंकि ऊपर वाला बॉडी एक बार ही देता है, शरीर एक ही बार दिया है। अगर आपकी रेटिना डैमेज हो जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे कैटरेक्ट का तो इलाज आसान है, लेकिन अगर आपकी रेटिना डैमेज हो जाती है तो फिर ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपको अगर CKD हो गया तो मेडिसिन से चलता रहेगा, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऐसा इलाज नहीं है जो उसको किडनी को वापस से ठीक कर दे। इसलिए अपना को आगे से इस कंडीशन में नहीं पहुंचना है कि अपनी किडनी डैमेज हो जाए, आई डैमेज हो जाए, या कोई भी नसें कमजोर पड़ जाएं ऐसी, या इम्पोटेंसी हो जाए। तो फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन के शुगर को कंट्रोल करके देखते रहना चाहिए। कोई डिसीज होना पाप नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, हाँ, वो ये बड़ी गलती हो सकती है। हाँ।